आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया को एक बार फिर तिरंगे की ताकत का अंदाजा होगा। जिन भी ऑयल टैंकर्स पर भारतीय तिरंगा नजर आएगा उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा। और अब देखिए, ईरान ने भारतीय जहाजों को यहां से गुजरने की इजाजत दी है। होर्मुज बंद है, या कल को रेड सी की तरफ यमन के हौतीज भी रास्ते को बंद कर सकते हैं, लेकिन खदशात इस तरह भी बढ़ गए। और ये इस वक्त हुआ है जब ईरान ने ये धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ से बिल्कुल तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलने देंगे। और उन्होंने ये कहा कि $200 पर बैरल तक तेल की कीमत लेके जाएंगे। हुर्मुज की बंदिश है, इन्फ्लेशन हो रही है, पेट्रोल एनर्जी इनका प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रेंट क्रूड की कीमत है होगा तब जबकि अमेरिका के शिप, इजराइल के शिप, यूरोपीय देशों के शिप, गल्फ कंट्रीज के शिप सुरक्षित नहीं है, उन पर हमला हो रहा है, ईरान उनको खुल्लम खुल्ला टारगेट कर रहा है। ऐसे में वो कह रहा है कि भारत लगे झंडे वाले जहाजों को हम जाने देंगे। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। इंडिया ने एक स्टैंड लिया था कि ठीक है यार, लड़ाई वड़ाई बंद करो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर भारत जहाज आ रहा है, वो भारत का जहाज नहीं है, एक अमेरिकन शिप है, एक थाईलैंड का शिप है, लेकिन आ वो भारत रहा है। ठीक है, अगर आप उस पर अटैक करेंगे फिर भारत कुछ ना कुछ तो बोले। पाकिस्तान जो है वो ईरान से ना तेल ले सकता है, अफगानिस्तान से फड्डे में है, इंडिया के साथ फड्डे में है। आप कहते हैं ईरान से हम तजारत भी ना करें, तो फिर एक्चुअल ईरान जो है वो चाइना को भी बेच रहा था अपना तेल, इंडिया को भी बेच रहा है, रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, आज़रबाईजान के साथ भी कर रहा है, टर्की के साथ भी कर रहा है। तो मैंने कहा सैंक्शंस तो पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकेंड। आप हर सेकेंड गिर रहे हो। यूक्रेन जंग के दौरान भी ऐसी तस्वीर देखी गई थी, जब युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए। इस बीच कई पाकिस्तानी भी तिरंगा पकड़कर सुरक्षित वहां से आए थे यूक्रेन से। 55 रुपीज फ्यूल प्राइस एकदम से बढ़ा दी गई है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या ये जंग और आगे अगर चली तो पाकिस्तान की इकोनॉमी या जहां से भी हम पैसा लेते हैं, तो आम पब्लिक की हालत और खराब होती दिखाई दे रही है आपको? आम पब्लिक की हालत ठीक कब थी पाकिस्तान में? पहली। दूसरी बात यह है कि 55 रुपए तो बढ़े, इतना क्यों घबरा रहे हो आप? सिर्फ 55 रुपए पर लीटर बढ़ा है। 55 रुपए में घबराना नहीं चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए पाकिस्तानी कौम को, जो आपके साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो आप घबराइए मत। और जब भी रेट बढ़े, और आपके जो इख्तियार में लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, उनको कहिए अच्छा जी और बढ़ा लीजिए। क्योंकि अभी पाकिस्तान बेसिकली, अगर तो आप एक संजीदा डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आप एक सीरियस डिस्कशन को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, फिर उसमें से पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान को जब आप लेके चलेंगे, देयर कैन बी नो सीरियस डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान के जो आपके फील्ड मार्शल हैं, नोबडी इज सीरियस अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेके जब आपके हुक्मरान, आपके मिलिट्री के जर्नैल संजीदा नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द कॉमन पीपल? आप कैसे एक आम आवाम को, आम जनता को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सीरियस होंगे? नहीं, तो आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान इस वक्त, आपको नहीं लगता कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करके चल रहा है कि एक तरफ हम जो है वो अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि ईरान को छोड़ दिया? मेरे को ना, मैं दो बातें आपको पहले तो याद करा देता हूँ, क्योंकि मैं आज कोई बहुत ज्यादा, आपने कहा कि सीरियस होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो मैं इसको लाइट रखता हूँ आज। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आपके जो DGISI हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का, क्योंकि अब किसी को मजा नहीं आ रहा आपकी जो फॉरेन पॉलिसी उसको लेके। आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ मुनीर इज ऑन रिकॉर्ड कहते हुए कि बैलेंस करना पड़ता है फॉरेन पॉलिसी में। इज ऑन रिकॉर्ड, जब उन्होंने भारत को कंपेयर किया कि आप अमेरिका और चाइना के बीच में बैलेंस नहीं बना पाए, देखिए हमने बैलेंस बनाया। ये बैलेंस है आपका, दिस इज योर बैलेंस। आप देखिए, आपके जो वजीर आजम है, मतलब वो तो, मैं उसको तो क्लर्क आजम बोलता हूं। वो क्लर्क आजम इसलिए क्योंकि वो आसिफ मुनीर जो कहेगा उसके बाहर तो वो जा ही नहीं सकता ना। उसकी हैसियत, औकात, उसकी हिम्मत, उसके अंदर वो जुर्रत ही नहीं है कि वो आसिफ मुनीर के बाहर चला जाए। सो आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ एक्चुअली क्लर्क आजम, जो आदेश, जो हुक्म ऊपर से साहब का आता है, वो इसको मानना पड़ता है। बहरहाल, अगर आप सिर्फ
आसिम मुनीर का जो सॉरी शहबाज शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप हंसेंगे। एक तरफ तो ये ईरान के अंदर जो नए सुप्रीम लीडर एस्टैब्लिश हुए हैं उनको बधाइयां दे रहे हैं ये, दूसरी तरफ ये तुर्की को, अजरबैजान को, सऊदी को और दीगर मुल्कों को ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि साहब जो आपके देश के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो उसमें लोगों को नुकसान हुआ है, उससे हम बहुत आहत हैं जी, वी फील वेरी बैड। और 2 यूएई के अंदर पाकिस्तानी जो मारे गए हैं, अब आप पाकिस्तानी जो मारे गए हैं उनके हाथ, उनके खून से जिसके हाथ सने हैं, आप उसको मुबारकबाद दे रहे हैं और इसको आप फॉरेन पॉलिसी की बैलेंसिंग कहते हैं। और मैं आपको एक बात और वाज़ेह बता दूं, अमेरिका तो फिर भी अफगानिस्तान के अंदर अपने फुट सोल्जर भेजे, नेटो आया, एलाइड फोर्सेस वहां पे 20 साल रही, अमेरिका ने एक पंगा जाके वियतनाम में भी लिया। बट एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, चाइना कभी फुट सोल्जर्स नहीं भेजेगा। चाइना कभी आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेंगे, कोई आपको अपने घटिया इक्विपमेंट दे देंगे, जैसे आपका हेडक्वार्टर 9 था, HQ9, जो हमने भिड़ते ही उड़ा दिए थे। मतलब एकदम ऑप सिंदूर शुरू होते सबसे पहले आपके HQ9 ही गए थे, आपके रेडार्स गए थे जो चाइनीज हैं। आपके पास कभी भी फुट सोल्जर्स नहीं आएंगे चाइना से। चाइनीज अपने फुट सोल्जर्स को कभी भी ईरान में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट फॉर वॉर कभी नहीं करेगा, समझ गए? तो आपके ही लोग, आपके ही जो सैनिक हैं वो मारे जाएंगे। और ये जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो आसिम मुनीर साहब ने कही थी, और जो आपका भी सवाल था कि क्या इंडिया बैलेंस नहीं कर पाया और पाकिस्तान बेहतर बैलेंस कर रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकेंड। आप हर सेकेंड गिर रहे हो और आपको बार बार उठ के चलना पड़ रहा है। यू हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी का पी नहीं पता आपको पॉलिसी का। हम भारतीयों की नजर से देखेंगे तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये पूरा वासुदेव कुटुंबकम है। और हम तो हमेशा जो है बुद्ध की बात करते हैं, हम तो झगड़े लड़ाई की बात आपके साथ भी नहीं करते। आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग पिट के मानते हो, इसलिए आपकी पिटाई दोस्तों, आप होती है। लोगों ने खबर सुनी होगी कि क्रूड ऑयल जो ईरान की तरफ से होर्मुज़ के रास्ते से आ रहा था, उसे भारतीय तिरंगा देख करके बाहर निकलने दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा ही पहले यूक्रेन में हुआ था, जब वहां पर बहुत ही ज़्यादा हालात खराब हो गए थे, तो भारतीय नागरिकों को जब निकाला गया था तो भारतीय तिरंगा लगा करके वहां से निकले थे लोग, और बड़ी आसानी से वहां से निकल भी आए थे। और उसी में बीच में आप लोगों ने यह भी देखा होगा, कुछ पाकिस्तानी भी थे जो तिरंगा का सहारा लेकर के वहां से निकले थे। और दोस्तों, अब जो ईरान से खबर आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर है, और ये भारतीयों के लिए काफी ज्यादा राहत की बात होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो क्रूड ऑयल आ रहा था वो कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों की जो कमियां हैं वो पूरी करेगा। क्योंकि इस समय आप लोगों ने देखा होगा, जब से इजराइल और ईरान के बीच जो भिड़ंत स्टार्ट हुई है, तो जो मेन रास्ता है होर्मुज़ का वो बंद हो चुका है सभी देशों के लिए, लेकिन भारत के लिए खुला हुआ है। यह भारत की बहुत ही बड़ी जीत है, और कहा जा रहा है कि यह सब एस जयशंकर जी की वार्तालाप के बाद हुआ है ईरान से। बाकी इसको लेकर के अगर आप लोगों को भी कोई खबर है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में आकर के बताइएगा। अगर मैं कहीं पर भी गलत हूं तो आप लोग मुझे सही करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों, बाकी आप लोगों ने देखा भारत की ताकत और तिरंगे झंडे की ताकत, उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।